तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जो कि है जीवन परिचय होने वाला है, ठीक है। 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय है, ठीक है। और जिस प्रकार हम लिखे हैं उसी प्रकार आप लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, मतलब 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। तो जीवन परिचय, यहाँ पर देखिए जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, तो ठीक है। तो काशी के किस गांव में हुआ था ये हमको आप गूगल से आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, ठीक है। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। जब ये 9 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जब वे 9 साल के थे, मतलब आप जब ये लिखना पढ़ना स्टार्ट किए थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, जब ये 5 वर्ष के थे मतलब हो जाने के कारण इनको अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। जब ये 5 वर्ष के थे तभी अपने पिता को एक दोहा लिखकर, खुद से अपने आप से एक दोहा लिखकर, मतलब सोच विचार कर एक दोहा लिखकर अपने पिता को लिखकर सुनाया। तभी उनके पिता इनके काव्य प्रेमी पिता इन्हें कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। और हम एक बात और बताना चाहते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये लेखक नहीं कवि भी थे, ठीक है। तो महान कवि थे, ठीक है। बनने का आशीर्वाद दिया। पिता के न होने के से ये स्कूली शिक्षा ठीक से नहीं कर सके, क्योंकि इनको मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत ही कठिन तपस्या करना पड़ा, ठीक है। मतलब कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, ठीक है। ऐसे बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। अपनी साधना एवं प्रतिभा के कारण एक काव्य रचनाएं लिखने लगे। बाद में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। बाद में इन्होंने, और हम लोग बच्चा अभी चलना नहीं सीख रहा है बाबू, ए बोल, ए क मत बोलना, ए बोलना, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बाद में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। पहले अपनी मातृभाषा सीखो, ठीक है, उसके बाद कोई भाषा है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपना घर तब दूसरे का घर। तो पहले सबसे पहले अपना भाषा तब दूसरे का भाषा, ठीक है। इन्हें हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। किसको था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाद में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें हिंदी इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। भारतेंदु जी स्वभाव से बहुत ही उदार थे, मतलब उदार व्यक्ति थे, मतलब स्वभाव बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और इनकी व्याख्या क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इनके हृदय में राष्ट्रीय प्रेम की भावनाएं भरी थीं, या इनके हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं उबल रही थीं, या खून इनका बितौला हो रहा था राष्ट्र प्रेम के लिए, ठीक है। भारतेंदु जी बहुत दयालु व्यक्ति थे और यहाँ पर भी उदार व्यक्ति थे, ठीक है। इसी तरह 4 बार और दान भी अधिक करते थे, ठीक है। और जितना कमाते थे उसका 80% दान ही कर देते, जैसे हमारे यहाँ पर अभी रतन टाटा जी हैं, ठीक है। तो और दान भी बहुत अधिक करते थे। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई। और कितने वर्ष की आयु में हुई? ठीक है, तो 1885 मतलब 3, अरे इनका बहुत कम उम्र में 5 3 8 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई शायद। हाँ एकदम सही, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी जान को त्याग दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। देखिए हम लोग 35 साल के हो जा रहे हैं तो अभी नौकरी खोज रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किससे कर दिया, और 35 वर्ष की आयु में ये हमारे देश को मतलब इस संसार को छोड़ के चले भी गए, ठीक है। तो इनकी रचनाएं इस तरह है कि पहले काव्य लिखेंगे तब नाटक, फिर निबंध, ठीक है। तो सबसे पहले काव्य देखिएगा तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, रास लीला, कृष्ण चरित्र, प्रबोधिनी, ठीक है। और नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, अंधेर नगरी, चौपट राजा, मंगने भेली, लैने ढेला, ठीक है, नील देवी तथा वैदिक हिंसा न भवती। तो नाटक में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि अंधेर नगरी वाला नाटक बहुत अच्छा है, वो भी इनके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। निबंध है कश्मीरी कुसुम, सुलोचना, लीलावती, ठीक है। तो ये सब उत्थी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम एक बार और दिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप,
और इसको बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिएगा। इसलिए बहुत ही छोटा में लिखे हैं, मतलब आप बड़ा बड़ा हम लिखे हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उम्मीद है कि क्लास 10-12 में होंगे तो आप 5 नंबर का आप लोग कंफर्म कर लिए होंगे, और जो कि था जीवन परिचय। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।